बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौलवी कहते हैं कि भाई आप पर जादू है, तो फिर कहते हैं इतना दालमाश और ज़ाफ़रान ले आओ। पहली बात तो ये है कि ये जितना ज़ाफ़रान मांगते हैं ना, उस पर सैकड़ों तावीज़ें लिखी जाती हैं, लिखी जा सकती हैं। और ये जो कहते हैं इतना दालमाश है और ये हम हांडी बनाते हैं, अल्लाह के बंदों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। एक तो मुस्तकिल इसको कारोबार बनाना जायज़ नहीं है, चाहे मानो या न मानो। एक दो बार उजरत ये साबित है, लेकिन मुस्तकिल इसको कारोबार बनाना ये शरीयत में नहीं है। इसका जो बहुत बड़ा नुकसान है ना, इसलिए कि मेरा पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ मुलाकातें, 3 टीवी 5 रेडियो पर बोलता हूँ और हमारे दालिफ्ता में लोग भी बहुत आते हैं। इसका मतलब ये है कि नुकसान ये है ना कि आज मौलवी साहब ने 30 आदमियों के लिए तावीज़ की, पैसे लिए, और महीने में उसने तकरीबन 200 आदमियों से पैसे लिए और काम नहीं हुआ। तो लोगों के पास तो ज़्यादा इल्म नहीं है कि भाई तावीज़, दम, इस्तिखारा ये दुआ की तरह है। क्या मतलब? मतलब ये है कि दुआ 3 तरीके से कबूल होती है। बुखारी शरीफ, या वो हाजत पूरी हो जाती है जो मांग रहे हो, या हाजत तो पूरी नहीं होती, लेकिन कोई मुसीबत आप पर आ रही है तो वो आपसे हट जाएगी उस दुआ की बरकत से, और वो काम नहीं होगा। या न मुसीबत हटेगी न वो काम होगा। आखिरत में आपको ज़ख़ीरा मिल जाएगा, दुआ आपने कर ली, आखिरत में ज़ख़ीरा मिल जाएगा उसका। बुखारी शरीफ। और आदमी हैरान होगा कि मैंने इतने नेक आमाल तो नहीं किए, हैरान हो जाएगा ये कहाँ से नेक आमाल है, आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई थी ना, ये वो है। वो कहेगा कि काश कोई दुआ मेरी कबूल ना होती। इसलिए कि आखिरत का जो सिस्टम है बहुत लंबा और ज़्यादा और ख़तरनाक है, बासपुरस। तो इससे जो नुकसान होता है ना, वो मैं आपको कहूँगा सियासी नुकसान होता है। जो सियासत है वो सियासत नहीं है, इससे दीन का नुकसान होता है। ये मौलवी जो नहीं है, हम उनको ये बताएं कि जो हम आपको ये दम और वजीफ़ा दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका काम होगा। ये ज़रूर उनको बताएं, या काम हो जाएगा या अल्लाह आपके लिए ज़ख़ीरा कर लेगा। ओ जी ज़रूर काम होगा और इससे ये काम होता है और ये वजीफ़ा ऐसा है, जो इसको करेगा तो उसका काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर तो किसी का काम भी फंसा हुआ और अटका हुआ नहीं होगा, सबका काम हो जाएगा। हाँ, ऐसी कोई तावीज़, दम नहीं, अमल नहीं जिससे टक पटक आपका काम हो जाए। जी ये फलाना वजीफ़ा है और फलाना अमल है, अगर ये काम करो तो हाजत पूरी हो जाएगी। नेट पर मौलवी इससे पैसे कमाते हैं, कैसे? ये हो ही नहीं सकता। कहो ये दुआ की तरह है। दुआ 3 तरीके से कबूल होती है। यहाँ यही हाल दम का है, और कल की खबर अल्लाह ताला के पास है। हम तमाम थानों से पुलिस वालों को ख़त्म कर देंगे, तमाम थानों से। वहाँ 3-4 मौलवी बिठाएंगे, उनको 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। एक इस्तिखारा करेगा, एक हिसाब किताब करेगा, एक ख्वाब देखेगा, एक लकीरें लगाएगा, एक माँ और आपका नाम पूछेगा तो वो चोर का, कातिल का पता चलाएगा किसने काम किया है। कल की खबर अल्लाह ताला के पास है। ऐसा कोई इल्म किसी के पास नहीं है, अल्लाह के बाद किसी के पास नहीं है कि वो कल की बात बतलाए। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। ये गलत है जो हम कहते हैं मौलवी साहब हिसाब करो, ज़रा हिसाब करो क्या होगा। मैं बड़ाबाद में बैठा हूँ, एक घर में बैठा हूँ, एक बच्ची ये ले गए करीब मौलवी के पास, और अब सहीउल अक़ीदा मौलवी ने भी ये काम शुरू कर दिया कि ये है और ये है और ये हिसाब किताब है, ये चीज़ें ले आओ। और आलिम और हमारे इदारे से फ़ारिग़, यानी हमारे मक्तब फ़िक्र के इदारे से फ़ारिग़। अल्लाह से डरो, इससे दीन का बहुत नुकसान होता है। अल्लाह मुझे 4 कुल अलहम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी, ये सुबह शाम हाथ पर दम करके बदन पर मले, इससे आला कोई वजीफ़ा नहीं। और काले इल्म और जादू के 8 इलाज, ये मैंने अल्फाज कह दिए। यूट्यूब पर लिखो, मेरी वीडियो आ जाएगी तो वो आप देख लें। वस्सलाम।